कक्षा 8 में कृष्ण फाइनली आपका विषय यहाँ पर गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि विषय गणित के पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही जो हिंदी विषय का पेपर है वो हमने डाल दिया है, तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपका विषय गणित के पेपर कंप्लीट करेंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 विषय गणित, पूर्णांक 60 नंबर का रहेगा, कक्षा 8, समय आपका 2.5 घंटे रहने वाला है। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्त तक शेयर कर देना, जिससे वो भी 60 में 60 नंबर लेके आ सके गणित विषय के पेपर में। तो इस वीडियो को अपने दोस्त तक भी शेयर कर दीजिए। निर्देश आता है सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है, और दूसरा आता है सही प्रश्न का उत्तर निर्देश अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो आप निर्देश यहाँ पढ़ लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब आते हैं आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक। निर्देश आता प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्प में सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है आपको। तो प्रश्न पहला आता है एक चर वाला रैखिक समीकरण है, तो ए ऑप्शन आता है 2x + 3 बराबर 0, बी आता है 2x + y बराबर 0, सी आता है x² बराबर 4 और डी आता है x y बराबर 3। तो इसका राइट आंसर आपके यहाँ पर ए हो जाएगा, 2x + 3 बराबर 0। दूसरा आता है किसी त्रिभुज के दो अंतःकोणों का माप 60 डिग्री और 40 डिग्री है, तो तीसरा अंतःकोण होगा। तो आपका ये आता है 80 डिग्री, बी आता है 60 डिग्री और सी ऑप्शन आता है 20 डिग्री और डी आता है 65 डिग्री। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 80 डिग्री, आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है किसी 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा, तो आपका था 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी आता 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी आता 8 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपके यहाँ पर डी ऑप्शन आता 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर किसी 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा आपका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आपका चौथा आता किसी बहुभुज के बाएं कोणों की माप का योग होता है, तो आपका ये आता 360 डिग्री, बी आता 180 डिग्री, सी आता 90 डिग्री और डी आता 45 डिग्री। तो इसका राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा 360 डिग्री। फिर आपके यहाँ पर आता है पाँचवा 10 डिग्री का मान है, तो आपका ये आता 100, बी आता 10, सी आता 1 और डी आता 0। तो यहाँ पर 10 डिग्री का जो मान रहेगा वो आपका 1 रहेगा। तो इस तरह से जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए थे 1 से 5 तक वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से देख लिए होंगे। अब आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि 6 से 10 तक रहेंगे। निर्देश आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। 6 में आता है किसी बहुभुज के सभी बाएं कोणों का योग डंडो होता है, तो यहाँ पर किसी बहुभुज के सभी बाएं कोणों का योग होता है आपका 360 डिग्री। और जो आपका 7 में आता है ... एक समचतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री माप का है, तो इसका आंसर रहेगा आपका वर्ग एक समचतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री माप का है। फिर 8 में आता किसी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख को बराबर दंडों होते हैं, तो यहाँ पर किसी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख को बराबर आपके यहाँ पर बराबर कोण होते हैं। और जो आपका यहाँ पर 9 आता पैटर्न 4, 9, 16, 25 में अगली संख्या ... है, तो आपके यहाँ पैटर्न 4, 9, 16, 25 में जो आपकी अगली संख्या रहेगी वो आपके यहाँ पर 36 रहेगी। और जो आपके यहाँ पर 10 में आता है समीकरण 2x बराबर 10 में x का मान डॉट होगा, तो समीकरण 2x बराबर 10 में x का मान आपका 5 होगा। ठीक है, इस तरह से जो आपके यहाँ पर रेगिस्तान वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके अतिलघुत्तरीय प्रश्न आते हैं 11 से 16 तक। निर्देश आता प्रश्न को हल कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। 11 में आता सूत्र एकाधीन पूर्वण के प्रयोग से 85 की घात 2 ज्ञात कीजिए। तो चलिए इनकी जो आंसर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। 11वें प्रश्न का आंसर, तो आपके यहाँ पर 11वें प्रश्न का आंसर दिया गया, इस तरह से आपको हल करना है। ठीक है, आपको सूत्र एकाधीन पूर्वण के प्रयोग से 85 की घात 2 ज्ञात करनी थी, तो ये आपका आंसर यहाँ पर दिया गया, तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता गुणनखंड करना है आपको x की घात 2 + 7x + 12, तो इसका आपको यहाँ पर गुणनखंड इस तरह से करना है। ठीक है, इसका आंसर आपका x + 4 x + 3। ठीक है, ये आपका यहाँ पर 7वें 12वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और जो आपके यहाँ पर 13वां आता हुआ है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 576 को भाग देने पर एक भागफल एक पूर्ण प्राप्त हो। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 13वें प्रश्न का आंसर रहेगा, इस तरह से आपको हल करना है। ठीक है, आप इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 14वां आता है आवाज गुणनखंड विधि द्वारा 10, 6, 4, 8 का घनमूल्य आपको ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको घनमूल्य निकालना है।
ये आपका यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। इसका आंसर आपका 22 आ जाएगा। फिर आपका आता है यहाँ पर निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। 3:4 और 2:3, इनको आपको प्रतिशत में बदलना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर आपका 75% आ जाएगा और दूसरे का आंसर आपका 66 सही 2/3% आ जाएगा। ठीक है, आपका 15 प्रश्न के आंसर हो जाते हैं। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न आता है 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। सामान्य स्थितियों में उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है। तो चलिए आपके यहाँ पर 16वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। आपका 16वें प्रश्न का आंसर रहेगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसका आंसर 21 आ जाएगा। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 17 से 22 तक। निर्देश आता प्रत्येक प्रश्न को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। 17वां आता एक वस्तु को 1000 में खरीदकर 1100 में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपका यहाँ पर 17वें प्रश्न का आंसर हम देख लेते हैं। तो ये आपका 17वें प्रश्न का आंसर रहेगा। आप यहाँ पर क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो क्रय मूल्य जितना आपका यहाँ पर, ठीक है, वो सॉरी आपका क्रय मूल्य 1000 और विक्रय मूल्य आपका 1100 है। तो लाभ देख लीजिए, आपको विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देना है। ठीक है, 1100 आ जाएगा। ठीक है, लाभ और लाभ प्रतिशत, आपको यहाँ पर लाभ प्रतिशत का सूत्र लगा देना, लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणे 100। तो मान रख देंगे तो 10% आपका आंसर आ जाएगा। 18वां आता 0.50 को प्रतिशत में लिखना है आपको। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको प्रतिशत में लिखना है। किसी भी दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से गुणा करते हैं। तो प्रतिशत बराबर आपको 0.50 गुणे 100 बराबर 50% आपका आंसर आ जाएगा। 19वां आता है यदि रोहन की घर से स्कूल की दूरी y-5 मीटर है, तो उसे घर से स्कूल और स्कूल से घर जाने में कुल कितनी होगी। तो आपके यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। आपका इसका 2y-10 मीटर है, आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपका 20वां आता है यदि चाय बनाने के लिए दूध और पानी का अनुपात 1:3 रहता है, तो 2 लीटर दूध से चाय बनाने के लिए कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो चलिए आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, 6 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका आंसर रहेगा 6 लीटर पानी की आवश्यकता होगी, आपका आंसर आ जाएगा। फिर 21वां आता है एक पासे को फेंकने या 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 22वें प्रश्न का आंसर हम दिखा देते हैं। ये आपका 22वें प्रश्न का आंसर रहेगा, एक पासे को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता बतानी है। तो 1/6 आपका इसका आंसर आ जाएगा। और 21वें क्वेश्चन में आपको गुणनखंड करना था, तो 21वें क्वेश्चन का आंसर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसका जो 21वें क्वेश्चन का आंसर है वो आपको यहाँ पर खुद करना है। फिर द्वितीय उत्तरीय प्रश्न आते हैं 23 से 26 तक। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। 23वां आता है एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है। यदि उसका नया वेतन 1,54,000 है, तो उसका मूल वेतन ज्ञात करना है आपको। तो इसका जो आंसर रहेगा 23वें क्वेश्चन का, वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका आंसर रहेगा। इस तरह से आपको इसको हल करना है। आप इसका जो स्क्रीनशॉट वो ले सकते हैं। 1,40,000 इसका आंसर आ जाएगा मूल वेतन। फिर आपका आता 24वां एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा और संगत ऊंचाई की माप क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 24वें प्रश्न का आंसर रहेगा समांतर चतुर्भुज का आधार। ठीक है, इस तरह से आपको पूरे सूत्र यहाँ पर लगा देना। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधा गुणा ऊंचाई, मान रख देना, तो 12 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। फिर आपका 25वां आता है 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदेश मोड़कर 30 सेंटीमीटर वाला एक 5 बेलन बनाया गया। बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 21वें प्रश्न का आंसर रहेगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका आता 26वां, आपको यहाँ पर 3, 3, 7, 5 आवाज गुणनखंड विधि से आपको घनमूल ज्ञात करना है। तो ये आपका यहाँ पर 26वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। ठीक है, और इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। आपका घनमूल यहाँ पर 3, 3, 7, 5 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो जो आपका गणित विषय का पेपर है वो भी कंप्लीट हो जाता है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।